सोनीपत जिले में भ्रूण लिंग जांच और चयन जैसी गैरकानूनी गतिविधि पर लगाम कसने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। नए प्लान के तहत जिले की 1000 ऐसी गर्भवती महिला रडार पर लाई गई हैं जिन्होंने विभाग की हिदायत के बावजूद तय समय में प्रजनन व बाल स्वास्थ्य RCH-ID नहीं बनवाई गई है। शुक्रवार सुबह 10 बजे प्राप्त जानकारी के अनुसार यह ID गर्भावस्था के 3 महीने के भीतर बनवाना अनिवार्य है, लेकिन इन महिलाओं ने यह प्रक्रिया में देरी कर दी है। अब इन महिलाओं पर डिलीवरी तक स्वास्थ्य विभाग की सख्त निगरानी रखी जाएगी। इसके साथ ही संबंधित गांव में भी शिशु जन्म और विश्लेषण किया जाएगा। यदि किसी गांव में लड़कियों की तुलना में लड़कों की संख्या असामान्य रूप से अधिक पाई जाती है तो पूरा गांव स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में आ जाएगा। ऐसी स्थिति में भ्रूण लिंग जांच में संलिप्त सक्रिय दलालों और गिरोह पर कार्रवाई की जाएगी। अब तक गुप्त सूचनाओं के आधार पर ही कार्रवाई की जाती थी, लेकिन नई योजनाओं के तहत डाटा आधारित निगरानी की जाएगी, जिससे समय रहते लिंग जांच की संभावना को रोका जा सकेगा। स्वास्थ्य विभाग की ओर से साफ निर्देश दिए हैं कि RCH-ID और मां व शिशु ट्रैकिंग प्रणाली MCTS नंबर के अब किसी भी गर्भवती महिला का अल्ट्रासाउंड नहीं होगा। जिले के सभी निजी अस्पतालों और अल्ट्रासाउंड केंद्र को इस बाबत सूचित कर दिया गया है। गर्भवती महिलाओं को अनिवार्य रूप से गर्भधारण के 3 महीने के भीतर अपने क्षेत्र के ANM से संपर्क कर पंजीकरण करवाना होगा। इससे न केवल भ्रूण जांच को रोक लगेगी, बल्कि मृत्यु एवं शिशु मृत्यु दर भी कम होने में मददगार साबित होगा। क्या नए आदेश आए? हरियाणा सरकार ने 3 महीने पहले एक आदेश जारी किया था कि जो भी ANC 12 वीक के बाद आएगी और उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो उनसे एक लिखित लिया जाएगा कि क्या कारण है आपने RCH-ID क्यों नहीं अभी तक बनवाई है, रजिस्ट्रेशन 3 महीने के बाद क्यों नहीं करवाया। तो इससे हमें ये पता चलेगा लगभग 1 साल में अगर हम ये सभी गर्भवती महिलाएं जो लेट रजिस्ट्रेशन होगा उनमें ये हमें लगभग 1 साल में ये पता चल जाएगा कि हम जो उसका आउटकम क्या हुआ। जो लेट रजिस्ट्रेशन हुआ लगभग जैसे 1000 महिलाओं का लेट रजिस्ट्रेशन हुआ, अब उस 1000 महिलाओं में कितने लड़के हुए कितने लड़कियां हुई, तो गांव वाइज हमारे पास एक डेटा आ जाएगा। तो उसमें हमें ये पता चल जाएगा कि कहीं सेक्स डिटर्मिनेशन का कोई केस तो नहीं है बनता है, तो उसके ऊपर फिर हम कार्रवाई करेंगे। उस जगह पे हम सामाजिक रूप से जैसे हम CDPO को, WCD डिपार्टमेंट को, जो हमारा पंचायती राज है उनको, सभी का समन्वय प्लस जो हमारे प्रशासनिक अमला है उनके हेल्प के द्वारा, उनकी सहायता के द्वारा हो सकता है हम सेक्स डिटर्मिनेशन को हम रोक सकें और हमारा जो अभी सेक्स रेशियो है वो बढ़ जाए। धन्यवाद। सर, यहाँ कितने नोटिस दिए हैं गर्भवती महिलाओं को? हमने नोटिस नहीं दिया है, हमने उनसे एक्सप्लेनेशन लिया है हर महिलाओं से। तो इसकी अभी पूर्ण रूप से कितना टोटल हो गया वो जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे जो हम अभी तक प्राप्त जानकारी है लगभग 1000 महिलाओं का लेट रजिस्ट्रेशन का पता चला है हमें। तो वो 1000 महिलाओं को अब हम ट्रैक करेंगे 1 साल लगभग, और उनमें डिलीवरी क्या हुई, जो 3 महीने के बाद आई थी उनमें डिलीवरी क्या हुई है, लड़का हुआ है लड़की हुई है, उससे हमें थोड़ा ज़रूर आसानी मिलेगी किस क्षेत्र में हमें काम करने की आवश्यकता है।